अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल एक दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त सामने आई है। एडवोकेट शाहिद राना है जिनका नाम है, ये पिटिशनर है। इन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब दायर की है और दोनों सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ अदालत से ये इस्तदा की है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस दरख्वास्त के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत रियासत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है और अदालत से ये कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली से मुतालिक जो फरीकैन हैं काजी फायज ईसा और सरदार तारिक मसूद, उनसे जवाब तलब किया जाए। आपको इसका क्रक्स बता देते हैं, उसके बाद जो इस ग्राउंड्स लिए गए हैं इस पिटीशन के अंदर वो भी आपके सामने रखेंगे। बुनियादी तौर पर अब जो दरख्वास्त दायर की गई है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, यानी उस कानून पर अमल दरामद जो है अदालत ने रोक रखा है एक अबूरी हुक्म के जरिए। और उस अबूरी हुक्म को आप कह सकते हैं खातिर में नहीं ला रहे सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। पहले क्या सराहियां थी कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 8 रुकनी बेंच के फैसले को न मानते हुए मुख्तलिफ केसेस का हिस्सा नहीं बन रहे। ताहम जब से मिलिट्री कोर्ट्स का एक बेंच बना, 9 रुकनी लार्जर बेंच बना, और उस बेंच में बैठने से दोनों फाजिल जजेस ने माजरत की, इनकार किया और अदालत में समाअत के दौरान ही उठ खड़े हुए और रवाना हो गए। उसके बाद उन दोनों सीनियर जजेस ने अपने अलग अलग नोट्स जो हैं वो तहरीर किए और उन नोट्स के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल के अंदर ये कहा कि उसके खिलाफ जो अदालती हुक्म है, अबूरी हुक्म, वो जो है वो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता, जो अमल दरामद है कानून के ऊपर, वो नहीं रोका जा सकता। ये उनकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है दोनों सीनियर जजेस की, कानून की, उस कानून की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है। और अब जो दरख्वास्त गुजार यहाँ पर आए हैं एडवोकेट शाहिद राना, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जो सीनियर जजेस हैं इन्होंने अदालती हुक्म इम्तना या अदालती अबूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। दोनों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जो सीनियर जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जो मिलिट्री ट्रायल केस है सिविलियंस का, उस केस में उन्होंने बैठने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना मौजूद होने के बायस दोनों जजेस जो है वो ये जो हुक्म इम्तना का फैसला है ये दोनों जजेस पर भी लागू होता है। और ये जो दरख्वास्त दायर की गई है तौहीन अदालत की, ये आइन के आर्टिकल 204(2) के तहत और लिखा हुआ है कि टू बी रेड विद सर्टेन सेक्शंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। अब अदालत से ये कहा गया है इस दरख्वास्त के अंदर, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने क्लियर कट कंटेम्प्ट की है। फिर ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट एक ऐसा जुर्म है जिसके खिलाफ रियासत जो है हाँ जी, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा ये जरा। कंटेम्प्ट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट एंड कंटेम्नर कैन नॉट बी सेट एट लिबर्टी टू सबुटाज द पीस ऑफ द कंट्री। जो कंटेम्प्ट जो है वो रियासत के खिलाफ एक जुर्म है और जो कंटेम्प्ट करने का मुर्तकिब होता है या तौहीन अदालत का जो मुर्तकिब होता है उसको जो मुल्क है उसका अमन सबूताज करने के लिए आज़ादी उसको नहीं दी जा सकती। और ये कहा जा रहा है कि जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसको जवाज बनाकर इतना बड़ा एक तूफान खड़ा किया गया है अदलिया के अंदर, वो जो एक्ट है वो दरअसल आइन के आर्टिकल 239 की खिलाफ वर्जी है। अदालत अगर चाहती तो अज खुद नोटिस लेकर इन दोनों फ्रीकैन यानी जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ अज खुद नोटिस के जरिए तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने जो 9 रुकनी बेंच है मिलिट्री कोर्ट्स केस का, उसके अंदर बैठने से इनकार किया। और फिर जो प्रेयर की गई है अदालत के सामने वो ये की गई है कि जो फ्रीकैन है जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको अदालत तलब करे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो दरख्वास्त है
इस दरख्वास्त के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर इसका जो असर बज़ाहिर अभी नज़र आ रहा है हमें, वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर तरीन जजेस जो इस वक्त बज़ाहिर जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुखालिफ धड़े में हैं, बल्कि उसको लीड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये एक दरख्वास्त सामने आई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है ये एक प्रॉक्सी पिटीशन हो, यानी किसी और के कुछ मज़मूम मकासद हो इस दरख्वास्त के दायर करने के पीछे, वो ऐन मुमकिन है। ताहम दरख्वास्त तो आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आइन के आर्टिकल 204 2 के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और एक वकील की जानिब से जब सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ, जिसको मालूम है कि एक उनमें से 2 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है, इतना बड़ा रिस्क उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके दुश्मनी मोल लेना जो है वो भी कोई आसान बात नहीं है। और वो भी जज जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जैसे हों, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पर्सनल ग्रज भी रखते हैं। बहरहाल अब ये दरख्वास्त तो दायर हो चुकी है और इस दरख्वास्त के ऊपर ऐन मुमकिन है एतराज़ात भी आयद हो जाएं, क्योंकि आपको याद होगा जब हाल ही में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रियाज हनीफ राही ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी ऑडियो लीक्स केस के अंदर, ये कहते हुए कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उनके साथ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस नईम अफगान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 27 मई को गालिबन 27 मई को ऑडियो लीक्स कमीशन का इजलास बुलाया, जबकि 26 मई को अदालत ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया था। लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच बैठा था, उस बेंच पे चीफ जस्टिस ने ही रियाज हनीफ राही साहब को ये कहा था कि ये जो कंटेम्प्ट है ये कंटेमनर और अदालत के दरमियान का मामला है और एक जज के खिलाफ इस तरह इन ग्राउंड्स के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लग सकती। तो बज़ाहिर हमें जो एतराज़ात नज़र आ रहे हैं वो यही होंगे कि लोकल स्टैंड आए इस वकील का क्या है या इस पिटिशनर का क्या है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। मगर एक बात तो तय है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट का ही एक हुक्म है और 8 रुकनी लार्जर बेंच का एक हुक्म है, बेशक वो 8 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसके मुतादद जो जजेस हैं या तमाम जजेस से जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, मुख्तलिफ मामलात पर शायद उनकी ना भी बन पाती हो, मगर वो एक अदालत है और ये हुक्म कोई सादा सा हुक्म नहीं है बल्कि एक अदालती हुक्म है जिसमें अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है उस पर अमल दरामद को रोक रखा है। और एक बात बड़ी तवज्जो तलब है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह तासुर देने की कोशिश की अपने नोट के अंदर कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर इस जो अबूरी हुक्म है इसको तूल बख्शा, इसको लंबी तारीख दे दी गई जुलाई, और अभी तक मामला फिक्स भी नहीं हुआ, इस माह किसी भी दिन वो फिक्स हो सकता है। लेकिन इसकी वजह जस्टिस उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल या हुकूमत पाकिस्तान खुद है, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस से ये गुजारिश की थी कि जो एक नया जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 भी बनाया है हुकूमत ने 184(3) के हवाले से, उसमें और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में काफ़ी ज़्यादा मुमासलत है। 2 से 3 इनके सेक्शन ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग हैं और दोनों से जो बातें कई बातें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मौजूद हैं वही बातें फिर दोहरा भी दी गई हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और दोबारा से अदालत के सामने रखेंगे, लिहाजा अदालत हमें थोड़ा सा वक्त दे। और आपको याद होगा जब अदालत ने समाअत नहीं की और टी रूम के अंदर अटॉर्नी जनरल दीगर वकला के साथ जजेस के सामने गए और उन्होंने वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि अब बजट सेशन आ रहा है और बजट सेशन में मुमकिन नहीं है उनके लिए इतना जल्दी इस कानून को रिवाइज़ करना और इसमें तब्दीली करना, इसको रिव्यू करना, लिहाजा हमें तारीख दी जाए। एक लंबी तारीख उन्होंने मांगी थी और अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी थी। बावजूद इसके जो अबूरी हुक्म है वो अपनी जगह पर कायम है और जब एक अबूरी हुक्म कम अज़ कम मेरी अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है तो वो न सिर्फ आम शहरियों साइलिन पर लागू होता है बल्कि तमाम जो आला अदलिया के जजेस हैं उन पर भी उसका जो इतलाक है वो होता है और वो भी अपने आप को उससे बाला नहीं समझ सकते।
उससे इख्तिलाफ वो कर सकते हैं, अपने फैसलों में उस पर बात भी कर सकते हैं, मगर जब अमल दरामद की बात आएगी तो उन जजेस को भी उस पर अमल दरामद करना होगा। यही नुकात जहन में रखते हुए शायद ये जो पिटिशनर हैं शाहिद राना साहब, इन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर तो कर दी है, मगर मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चेंज ऑफ हार्ट भी हो सकता है, हालिया दिनों में कुछ तनकीद की जद में भी हैं और कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि नाजायज़ भी तनकीद उन पर हो रही है और रिएक्शन भी आ सकता है, मगर अभी ऐसा होता हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत की गई थी कि जज के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।